बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं लीगल हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। फैमिली लॉ की तरह गार्डियन एंड वार्ड एक्ट भी एक स्पेशल लॉ है और जनरल लॉ पर ये सुपरसीड करता है। यानी कि जो कुछ भी जनरल लॉ में कहीं पे लिखा होगा उससे हटकर ये लॉ जो भी कहेगा उसी को माना जाएगा, उसी लॉ की जो है ऑथेंटिकेशन होगी। सेक्शन 4 गार्डियन एंड वार्ड की डेफिनेशन के बारे में हमें बताता है। गार्डियन मीन सरपरस्त और वार्ड मीन माइनर। यहाँ पर माइनर से मुराद जो 18 साल से कम उम्र बच्चा होगा, नाबालिग होगा, वो माइनर कहलाएगा। यानी जो बच्चा 18 साल से कम उम्र होगा उसकी ज़ात की हद तक गार्डियन सर्टिफिकेट या फिर उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा मामला सामने में आता है तो उस हवाले से ये एक्ट डील करता है। एक चीज याद रखिएगा, गार्डियनशिप का दावा नहीं होता। गार्डियनशिप की हमेशा दरखास्त होती है, पटिशन होती है। यानी अगर आपने किसी की गार्डियनशिप लेनी है, गार्डियन सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए आपको कंसर्न कोर्ट में, कंसर्न गार्डियन कोर्ट में पटिशन दायर करनी पड़ेगी, दरखास्त एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसी भी माइनर की गार्डियनशिप, गार्डियन सर्टिफिकेट 3 तरीकाकार से हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, अगर किसी ने कोई वसीयत की है, कोई विल की है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का सरपरस्त या उनकी प्रॉपर्टी का जो देखभाल है वो फलाना बंदा करेगा, और वो विल अटेस्टेड भी होनी चाहिए बाकायदा तौर पर। नंबर 2, अगर कोई प्रपोज डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डीड है, डीड तैयार की गई है कि ये शख्स जो है वो इसका गार्डियन नामजद होगा, किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर कोई चीज़ सामने आती है तो उसके जरिए गार्डियनशिप हासिल की जा सकती है या वो गार्डियनशिप हासिल करने का एक तरीकाकार होगा। नंबर 3, कोर्ट का फैसला होगा। कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको सेक्शन 12 या सेक्शन 25 की दरखास्त देनी होगी गार्डियनशिप किसी माइनर की लेने के लिए। किसी भी माइनर की गार्डियनशिप लेने के लिए अदालत सबसे पहले तो वेलफेयर ऑफ माइनर को देखती है। 2 चीजें वो कंसीडर करती है। सबसे पहले जो आता है वो वेलफेयर ऑफ माइनर को देखा जाता है। सेकंड नंबर पे जिसने गार्डियनशिप लेनी होती है उसके करैक्टर और उसकी विलिंगनेस भी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे की विलिंग नहीं है, वो विल ही नहीं है किसी का गार्डियन अपॉइंट होने पर और कोर्ट उसे जबरदस्ती उसका गार्डियन मुकर्रर कर देगी। लाजमी ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी कि जो बंदा गार्डियनशिप जिसे अपॉइंट की जा रही है, आया क्या वो विलिंग भी है इस चीज़ के लिए, क्या वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी की या उस माइनर की देखभाल कर भी सकता है या नहीं। तो ये चीज़ें कोर्ट लाजमी देखती है, लेकिन जो सबसे पहला और मेजर पॉइंट है वो वेलफेयर ऑफ माइनर को देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोर्ट जो है एप्लीकेशन को एडमिट करती है। इसमें एक पिटीशन दायर की जाती है, दरखास्त लिखी जाती है, जिसमें करीबी रिश्तेदारान को कोर्ट बुलाती है, उनको पार्टी बनाया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप माँ की तरफ से गार्डियनशिप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बाप को, उसके दादा दादी को, नाना नानी, जो भी करीबी रिश्तेदार हैं सबको जो है वो आपने पार्टी बनाना है। उसके अलावा अवामुन नास को भी आप पार्टी बना सकते हैं। बाद अदालत अखबार इश्तिहार के आर्डर भी कर सकती है और तमाम पार्टीज को समन नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर उनमें से कोई पार्टी नहीं आती तो फिर उसके अगेंस्ट एक तरफा फैसला किया जा सकता है, लेकिन पार्टी बनाना नहायत जरूरी है। इसके अलावा जो दरखास्त पिटीशन आपने लगानी है उसके साथ आपने मुकम्मल माइनर की डिटेल देनी है। उसकी उम्र कितनी है, उसकी जो है वो जिन्स क्या है, वो मेल है, फीमेल है, या उसका जो है वो प्रॉपर्टी के साथ क्या ताल्लुक है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसकी डिटेल आपने बतानी है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग उस माइनर के बारे में। उसका कोई रिलीजन आपने बताना है, अगर वो इस्लाम से हटकर कोई और रिलीजन है तो वो आपने बताना है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी उस पिटीशन में साथ मेंशन करनी है। उसके बाद फिर जब डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स की तरफ से कोई जवाब आ जाता है तो कोर्ट फिर इशू फ्रेम करती है। फिर उसके बाद जो है वो एविडेंस कलेक्ट करती है और बाद में गार्डियन सर्टिफिकेट इशू करती है। यहाँ पर कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट नहीं होती, ये एक जस्ट सर्टिफिकेट होता है जिसे गार्डियनशिप सर्टिफिकेट बोला जाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि गार्डियनशिप 18 साल से कम उम्र बच्चे की ली जा सकती है, लेकिन जब एक दफा गार्डियनशिप ले ली जाए तो वो 21 साल तक गार्डियनशिप चलती है। यानी अगर आपका कोई माइनर है जिसकी आपने गार्डियनशिप लेनी है तो उसके लिए आपने कोर्ट में 18 साल से पहले अप्लाई करना है। उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन जब कोर्ट गार्डियनशिप दे देती है तो फिर वो गार्डियनशिप 21 साल तक चलती है, बजाय 18 साल के 21 साल तक चलती है।
हाँ, अगर कोई बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है, 18 साल 2 माह 3 माह या 19 का हो जाता है, तो फिर इसकी गार्डियनशिप नहीं मिलेगी। और जो गार्डियनशिप है वो 21 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। गार्डियनशिप की जो मुद्दत है वो सिर्फ 21 साल तक है। गार्डियन कोर्ट की जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती हैं, इसे डिस्ट्रिक्ट जज ही सुन सकता है, लेकिन ये अपनी पावर्स को अपनी स्वाबदीदी के तहत दूसरी निचली अदालतों को, अपनी मातहत अदालतों को भी भेज सकता है, सौंप सकता है। इसमें सिविल जजेस एज अ फैमिली जज के तौर पर जो काम कर रहे होते हैं उन्हें ही ज़्यादातर जो है वो गार्डियन कोर्ट के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है, और वही जो है वो गार्डियन सर्टिफिकेट इशू वगैरह करते हैं, वही इन पावर्स को यूज करते हैं। अगर सिविल कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट्स का कोई फैसला आपने अपील में लेकर जाना है, आपको गार्डियनशिप के सर्टिफिकेट पर कोई एतराज है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। अगर ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद सुनती है तो फिर आपके पास जो रेमेडी है वो हाई कोर्ट की है। सेक्शन 6 जो बात करता है सब्जेक्ट टू विच लॉ की, ये बात करता है अगर कोई वार्ड यानी अगर कोई माइनर है वो किसी और कानून के ज़ेरे साया है, यानी किसी और मजहब से अगर ताल्लुक रखता है तो उसका कानून उस वार्ड पर लागू होगा। अगर कोई हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है, सिख मजहब से ताल्लुक रखता है, तो वहां पर अगर कोई गार्डियन का कानून है तो उस बच्चे पर वो कानून लागू होगा, ना कि इस्लामी कानून लागू होगा। इसके अलावा अगर कोई कानून की वजाहत नहीं दी गई तो फिर उस पर जो है मौजूदा गार्डियन कोर्ट एक्ट जो है वो 1890 का जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो नाफिज होगा। वो गार्डियन अदालत ने अपॉइंट किया होगा वही उस बच्चे का गार्डियन रहेगा जब तक कि वो खुद अदालत में आके कोई दरखास्त नहीं देता या टर्मिनेट नहीं कर दिया जाता या गार्डियनशिप खत्म नहीं हो जाती। कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है गार्डियनशिप के लिए? इसमें करीबी रिश्तेदार अप्लाई कर सकते हैं, नियर जो है वो फ्रेंड अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी विलिंग पर्सन अप्लाई कर सकता है। बाद कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन पहले करेगी और वेलफेयर ऑफ माइनर को जरूर मद्देनजर रखेगी, उसके बाद कोर्ट गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट देगी। अदरवाइज कोर्ट ऐसे ही किसी को गार्डियन अपॉइंट नहीं कर देगी। ये कोर्ट ने अपनी सेटिस्फेक्शन पहले मुकम्मल पूरी करनी होती है। इस पर कोर्ट श्योरिटी भी ले सकती है गार्डियन से, जो गार्डियनशिप लेने के लिए आया उसे श्योरिटी बॉन्ड भी ले सकती है कि इतने पैसों के इवज या इतने का जो है वो आप श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएं, उसके बाद गार्डियनशिप कोर्ट जो है उस बच्चे की दे सकती है। इसमें अगर कोई शख्स कोर्ट की प्रीमिसेस से बाहर लेकर जाना चाहता है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से उस बच्चे को बाहर लेकर जाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे बाद में कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने गार्डियनशिप ले लिया है और अब आप उस बच्चे को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, उसे आउट ऑफ कंट्री लेकर जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी लेकर जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा करना है तो फिर भी आपको कोर्ट की सैंक्शन की जरूरत होगी। आपने अगेन कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट करनी है कि आपने वो वजूहात बतानी है और ये साबित करना है कि ये माइनर के मुफाद में बेहतरीन है, इसलिए इसे मैं मुल्क से बाहर लेकर जाना चाहता हूँ या इस शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करना चाहता हूँ।